दोस्तों मैं नील आज आपको बताऊंगा कलावा बांधने के फ़ायदे। कलावा मतलब मोली। कलावा सच्चे सूत के धागे से बना होता है। मोली लाल रंग, पीले रंग या दो रंगों या पांच रंगों की होती है। शास्त्रों के अनुसार कलावा बांधने की परंपरा की शुरुआत देवी लक्ष्मी और राजा बलि ने की थी। कलावा को रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। माना जाता है कि कलाई पर इसे बांधने से जीवन पर आने वाले संकट से रक्षा होती है। इस कारण ये है कि कलावा बांधने से ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक महत्व रखने के साथ कलावा बांधना वैज्ञानिक तौर पर भी काफ़ी लाभप्रद होता है। ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद है। शरीर विज्ञान के अनुसार शरीर के कई प्रमुख अंगों तक पहुंचने वाली नसें कलाई से होकर गुजरती है। कलाई पर कलावा बांधने से इन नसों की क्रिया नियंत्रित रहती है। इससे त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ का सामंजस्य बना रहता है। शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण कलाई में होता है। इसका मतलब है कि कलाई में मोली बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। माना जाता है कि कलावा बांधने से रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह और लकवा जैसी गंभीर रोग काफ़ी हद तक बचाव होता रहता है। ज्योतिष के अनुसार कलाई में लाल रंग का कलावा पहनने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। दरअसल ज्योतिष में मंगल ग्रह का रंग शुभ रंग लाल है। यदि व्यक्ति पीले रंग का कलावा बांधते हैं तो इससे उसकी कुंडली में गुरु बृहस्पति मजबूत होता है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में सुख संपन्नता आती है। कुछ लोग कलाई में काले रंग का धागा भी बांधते हैं जो शनि ग्रह के लिए शुभ होता है। मोली को विवाहित महिलाओं के बाएं हाथ में और पुरुषों एवं अविवाहित कन्याओं में दाएं हाथ में बांधने का विधान है। बही खाता, चाबी के छल्ले और तिजोरी जैसी पवित्र मोली बांधने से लाभ होता है, ऐसी मान्यता है। मोली में देवी देवता अदृश्य रूप में विराजमान है। मोली का धागा कच्चे सूत से तैयार होता है और यह कई रंगों से जैसे पीला, सफ़ेद, लाल या फिर नारंगी का होता है। इस कलाई पर बांधने से आर्थिक समस्या भी दूर होती है, ऐसा माना जाता है। किसी भी धार्मिक कर्म कांड शुरू होने से पहले कलावा बांधा जाता है। वैसे मांगलिक कार्यक्रमों में इसे बांधा जाता है। माना जाता है कि कलावा इस संकटों का समय हमारा रक्षा कवच बनता है, लेकिन इस कलावा को कभी भी नहीं बदलना चाहिए। सिर्फ मंगलवार और शनिवार कलावा बांधने का शुभ दिन होता है। इसे बांधने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। हमेशा ही दुविधा बनी रहती है कि पुरुष औरतों के किस हाथ में कलावा बांधना चाहिए। पुरुष और अविवाहित कन्याओं के दाएं हाथ पर और विवाहित स्त्री के बाएं हाथ पर कलावा बांधना चाहिए। कलावा बांधते समय याद रखें आपकी मुट्ठी हमेशा बंद होनी चाहिए। कलावा को सिर्फ 3 बार ही लपेटना चाहिए। वैसे कलावा भी 2 तरह के होते हैं, 3 धागों वाला और 5 धागों वाला। 3 धागों वाले कलावा में लाल, पीला, हरा रंग होता है। वही 5 धागे वाले कलावा में लाल, पीला व हरे रंग के अलावा सफ़ेद और नीले रंग का भी धागा होता है। 5 धागे वाले कलावों को पंचदेव कलावा भी कहते हैं। वैज्ञानिक तौर पर इनकी अहमियत देखी जाए तो कलावा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसे रोगों से बचाने के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। हाथ पर बांधा धागा सेहत की रक्षा भी करता है। हाथ में कलावा बदलने से पहले कुछ खास नियम होते हैं, जिन नियमों को ध्यान में रखकर कलावा बांधा या बदला जाता है। कलावा को बदलने से पहले कभी दिन नहीं दिखते। हाथ पर बंधा कलावा काफ़ी पुराना हो गया है तो उसे कभी भी बदलकर नया बांध लेते हैं, इसे अशुभ माना जाता है। कोई भी धार्मिक कर्मकांड क्यों न उसे शुरू करने से पहले कलावा हाथ में बांधा जाता है। कलावा बदलने का शुभ दिन कौन सा होता है मैं आपको बताता हूँ। कलावा बंधवाते समय जिस हाथ में कलावा बांध रहे हो उसकी मुट्ठी बांधी होनी चाहिए। दूसरा सिर पर हाथ होना चाहिए। वह कलावा सिर्फ 3 बार ही लपेटना चाहिए। कभी भी पुरानी मूली को फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि इसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे डाल देना चाहिए। शिक्षा और एकाग्रता के लिए नारंगी रंग का कलावा धारण करें। गुरुवार के दिन या बसंत पंचमी को बांधें। विवाह संबंधी समस्याओं के लिए पीले और सफ़ेद रंग का कलावा धारण करें। शुक्रवार को प्रातः धारण करें, इसे दीपावली पर भी धारण करना शुभ होगा। रोजगार और आर्थिक लाभ के लिए नीले रंग का कलावा बांधना शुभ होगा। उसे शनिवार की शाम बांधे। इसे अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बंधवाए तो और भी अच्छा होगा। नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए काले रंग के सूती धागे बांधने चाहिए। इसको बांधने के पूर्व माँ काली को अर्पित करें। इसके साथ किसी अन्य रंग के या धागे बिल्कुल न बांधें। इस प्रकार से रक्षा के लिए लाल, पीले, सफ़ेद रंग का मिश्रित कलावा
बांधना चाहिए। इसको बांधने से पूरा भगवान को अर्पित कर दे। अगर किसी सात्विक या पवित्र व्यक्ति से बनवाए तो काफ़ी उत्तम रही होगा। कलावा आमतौर पर कलाई में धारण किया जाता है। तीनों धातुओं कफ वातविक संतुलित करता है। इसके कुछ विशेष मंत्रों के साथ बांधा जाता है। ये धारण करने वाले व्यक्ति की रक्षा भी करता है। अलग अलग तरह की समस्याओं के निवारण के लिए अलग तरह के कलावे बांधे जाते हैं। हर तरह के कलावे के लिए अलग मंत्र होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ कलावे के बारे में जानकारी। आज के लिए इतना ही, तब फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।